स्टूडेंट्स, एक्चुअली इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी जो कि स्टेप 3 था हमारा, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ध्यान दीजिए, हम क्रॉप रोटेशन पढ़ रहे थे। क्रॉप रोटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम क्या करें अगर हम क्रॉप को चेंज करके अगर सो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है एक व्हीट का क्रॉप लेते हैं, फिर एक राइस का क्रॉप लेते हैं और फिर एक पल्सेस का क्रॉप लेते हैं। तो क्या होता है इससे कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ऐसा क्या रीजन है जो कि पल्सेस के क्रॉप को ग्रो करने से सॉइल फर्टिलिटी फिर से रिगेन हो जाता है? स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान दीजिए, पल्सेस जब हम ग्रो करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि सॉइल का एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है, जो कि है नाइट्रोजन, उसको हम क्या कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर फिर से रिगेन करवा रहे हैं। पल्सेस के बोने के बाद ये कैसे रिगेन हो जाता है, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या होता है कि पहले बुक के हिसाब से आप देख लीजिए, बोला गया कि सम प्लांट्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। सम प्लांट्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन, विथ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि कुछ प्लांट्स जिनको कि लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है। ये प्लांट्स जो है क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाते हैं। किसके साथ? सॉइल बैक्टीरिया के साथ। ध्यान दीजिए, एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाते हैं सॉइल बैक्टीरिया के साथ। एक्चुअली ये सॉइल बैक्टीरिया जो है ये क्या होता है, प्लांट के रूट से एंटर कर जाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, एसोसिएशन किस तरह से होता है वो अब हम बोलेंगे। आप देख चुके कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करता है, एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाता है बैक्टीरिया के साथ। अब ये बैक्टीरिया और प्लांट किस तरह से कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाता है, इसको हम आपको बताते हैं। ये बैक्टीरिया जो है, सबसे पहले इतना समझ लीजिए, ये बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो these बैक्टीरिया इंटरेस्ट थ्रू द रूट ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, रूट ऑफ प्लांट से होके एंटर कर जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट से होके ये क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। वहीं पे ये बैक्टीरिया बढ़ता है रूट्स में ही, और खुद को मल्टीप्लाई भी करता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, खुद को मल्टीप्लाई भी वहां पे करता है। कहां? रूट ऑफ प्लांट में। ध्यान दीजिए, ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है, किसमें? यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। ध्यान दीजिए, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जो कि है अमोनिया। बोला गया कि दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, NH3, इसमें चेंज कर देता है ये। अब यही अमोनिया, यही NH3 प्लांट्स क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है, लेता है और प्रोटीन बनाता है। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं एक्चुअली ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में से ज्यादातर प्लांट पल्सेस का होता है, और हम जानते हैं कि पल्सेस में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन यहीं से आता है। एक्चुअली ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में। प्लांट्स इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और बनाता है प्रोटीन। अब ये पूरा प्रोसेस जो है
इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन था बैक्टीरिया का किसके साथ, बैक्टीरिया का किसके साथ था कोऑपरेटिव एसोसिएशन, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। यहां पे दोनों को फायदा हो रहा है। ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को भी बेनिफिट हो रहा है और बैक्टीरियाज को भी बेनिफिट हो रहा है। बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट हो रहा है कि दे गेट द सुगर एंड द मॉइस्ट environment which is necessary for them to multiply themselves। ये इनको मिलता है कहां से, प्लांट्स। अब जो है प्लांट को मिलता है नाइट्रोजन, दे टेक्स नाइट्रोजन इन देयर यूजेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियाज, और this nitrogen is used by the plant in making proteins। तो ये पूरा प्रोसेस जो था इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ध्यान दीजिए कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो चूंकि बैक्टीरियाज को क्या देता है, रहने के लिए जगह मिला, उसको सुगड़ी सब्सटेंस मिला जो कि प्लांट से ही वो पाता है, और तीसरा चीज है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिला जिसमें कि वो क्या कर सकता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है। अब प्लांट्स को बदले में नाइट्रोजन मिला जिसको कि प्लांट्स अपने लिए यूज करता है। ध्यान दीजिए ये जो कोऑपरेटिव फंक्शन जो है, ये जो एक दूसरे के प्रति जो है कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेटिव एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ध्यान दीजिए सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअली ये एक पार्ट था, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज द पार्ट ऑफ द टॉपिक सॉइल फर्टिलिटी। यहां पे एक्चुअली हम क्या करना चाहते थे कि आपको शो करना चाहते थे कि किस तरह से क्रॉप रोटेशन की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से जो है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।